नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित कर दी हैं। इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को संपन्न होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। आयोग ने बताया कि राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी सरकारी कार्यक्रमों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी गाड़ियों, भवनों और कर्मियों का चुनाव प्रचार में दुरुपयोग न हो। चुनाव आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार और फर्जी खबरों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आयोग ने मतदाता सूची संशोधन के दौरान निष्पक्षता नहीं दिखाई और कई इलाकों से विपक्षी वोटर हटाए गए। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं का उपयोग राजनीतिक प्रचार के रूप में किया जा रहा है। बिहार के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में मगध क्षेत्र ने सबसे अधिक नए वोटर जोड़े हैं। वहीं सीमांचल और गोपालगंज में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज में 12.3% नाम डिलीट हुए हैं, जबकि सीमांचल में 7.7% वोटरों के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की गई और कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड यानी CSBC ने कांस्टेबल के 4128 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार csbc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 675 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 180 रुपये तय किया गया है। परीक्षा नवंबर के अंत तक आयोजित की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं और उद्यमियों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में PM सेतु योजना भी शामिल है, जिससे राज्य के ITI और पॉलिटेक्निक छात्रों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है और केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी। इस योजना से करीब 20 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने गंगा नदी के किनारे 3 बड़े सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिनकी लागत 17,000 करोड़ रुपए होगी। ये प्रोजेक्ट पटना, भागलपुर और बक्सर क्षेत्रों को जोड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इन सड़कों से ट्रैफिक जाम कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र और राज्य मिलकर फंडिंग करेंगे। निर्माण कार्य 2026 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव ने एक रैली में कहा कि इस बार का चुनाव गरीबों, युवाओं और किसानों की आवाज बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो हर परिवार के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि हर बिहारी अपने गांव का मुख्यमंत्री बनेगा, यानी हर व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि वह इस चुनाव में अपनी पार्टी जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य का निर्णायक मोड़ है। उनकी रणनीति मुख्य रूप से ग्रामीण वोटरों पर केंद्रित होगी। पटना मेट्रो का पहला चरण पूरा हो गया है और इसका उद्घाटन इसी हफ्ते किया जा सकता है। पहले चरण में 6.5 किलोमीटर का रूट खुलेगा, जो बहादुरपुर से मीठापुर तक रहेगा। यात्री किराया 20 से 40 रुपए तक होगा। परियोजना की लागत 13,365 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बिहार की आधुनिकता की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस चरण में 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किश्त जारी की गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस योजना के तहत अब तक 75 लाख महिलाओं को सहायता दी जा चुकी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 8.5 लाख अधिकारी और कर्मी तैनात किए जाएंगे। इसमें प्रशासन, एक पुलिस और पैरामिलिट्री बल के जवान शामिल होंगे।
आयोग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी बूथ पर गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। चुनावी सुरक्षा के लिए ड्रोन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हैम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि पार्टी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। मांझी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार है। वे चाहते हैं कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जल्द निर्णय हो।